नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो कि पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 5.5 घंटे में तय की जाती है। ए और बी के बीच की दूरी सबसे पहले हम पता करेंगे कि कितना है दोस्तों। तो ए और बी के बीच की दूरी देखेंगे दोस्तों, इसमें दूरी देखेंगे तो कितना आएगा ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख लीजिए दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल कितना है तो 50 किलोमीटर पर आवर है। और समय कितना लग रहा है 5 से 1/2 यानी कि 11/2 घंटे का लग रहा है। 2 से काट दीजिए इसको, 25 बार में आपका ये कट जाएगा। अब 25 से करने 25, 26, 27 यानी 275 किलोमीटर का फासला है ए और बी के बीच में। अब कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति वृद्धि कर दी जाए। तो यानी कि चाल का क्या कर दिया गया है, 50 में 5 जोड़ दीजिए 55। तो समय कितना लगेगा, तो आइए देखते हैं यहाँ पे समय कितना लग रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी तो आपको मिल गया है 275 और चाल कितना हो गया है तो 55 हो गया है दोस्तों। तो इसको काटेंगे अगर मैं, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 पचे 55। इसको काटिए तो 5 पचे 25, 1/2 घंटा। यानी पहले लग रहा था, सॉरी 5 पचे 25, बस 5 घंटा लगेगा। तो ये आपका लग गया 5 घंटे का समय। पहले 5.5 घंटा लग रहा था, अब 5 घंटा लगा। दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो समय का अंतर है 1/2 घंटा, या इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। यानी कि 30 मिनट कम समय लगेगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कितना मिनट का कम समय लगेगा, तो 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो एक √x + 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ना, हम लिख लेंगे x = 7 - 4√3 को क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 7 माइनस इसको लिखेंगे ना 2, और 2 का 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 अंदर जाएगा तो 4 4 12 हो जाएगा। अब 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 4 गुणे 3 होता है, तो 4 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 4, 7 को हम लिख सकते हैं 4 और प्लस 3 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं ना। तो 4 को रूट कर दीजिए और प्लस 3 को रूट कर दीजिए। अब माइनस क्या बचा है 2√12, यही तो बचा है ना। इस रूट करके इसका स्क्वायर भी कर दीजिए, स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 4 + 3 प्लस इतना आ जाएगा। अब देखिए a² + b² + 2ab का फार्मूला दिख रहा है ये। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 4 रूट प्लस √3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं हम 1/x देखेंगे ना, तो 1/x यहीं पे लिखिए। तो 1/x = हमको कितना मिलेगा, जस्ट इसका अपोजिट मतलब माइनस मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा 4√3, इतना मिल जाएगा आपको का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना नहीं कह रहा, इसका रूट कर रहा है, इसका रूट किया हुआ है, इसका भी रूट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो x रूट और प्लस 1/x रूट दिया हुआ है। तो हम इसका वैल्यू रखेंगे, क्या दिया हुआ है, तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर है, और इसका क्या करना है, हमको रूट कर लेना है पूरे का, क्योंकि x का पूरा का रूट किया हुआ है। प्लस यहाँ पे देखेंगे 1/x का वैल्यू क्या आया है, 2 लिख सकते हैं इसको, √4 को हम 2 लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसको आगे, तो -√3 का होल स्क्वायर इस तरह से, और इसको रूट में कर लेंगे यहाँ पे, फिर इसको रूट में करेंगे इस तरह से। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये ऐसे आएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है y = 2x - 1x + 3x ज्ञात कीजिए जब y = 1 है। y का वैल्यू यहाँ पे 1 दे दिया है, तो आप क्या कीजिए 1 रखिए, = 2x - 1/x + 3। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीपी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। x + 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा,
x प्लस 3 मिल गया इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब 3x को यहीं पे रखेंगे, x को आगे लेके चले जाएंगे, 1 को इधर, तो 3 और 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा प्लस 1, और इधर देखेंगे तो 3x माइनस x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 2x प्लस 3 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 1 है तो ये 2x प्लस 1 है, 2x प्लस आगे x आएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका बस x, 2x में से x माइनस करेंगे x आ जाएगा और 3 एक आपका हो जाएगा 4। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कहा गया है गणित संक्रिया में प्लस एवं गुणा को आपस में बदला जाता है, तो इसका मान बताइए। देखिए प्लस और गुणा को बदला जा रहा है, तो 9 भग्गा 5 प्लस को गुणा कर दीजिए 10 और माइनस 23, अब गुणा को प्लस कर दीजिए 2, ऐसे कर दीजिए। देखिए सबसे पहले भाग देंगे, 5 में 9 से भाग दे दीजिए तो 9/5 और गुणे 10, और 23 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 21। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो 18 माइनस 21 कर देंगे तो कितना आएगा -3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ₹45 पर मीटर स्क्वायर की दर से एक कमरे 65 डेसीमीटर 30 डेसीमीटर का कारपेट लगाने का खर्च। कारपेट का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कारपेट का क्षेत्रफल कितना है, तो 65 डेसीमीटर लंबाई है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई 30 डेसीमीटर है, इसको भी क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई, और दर कितना है तो ये मीटर में बदल गया, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और 45 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकाल करके उसमें जितना दर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 को ऐसे ही रखिए, 45 और 65 और 3 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, तो देखिए 3 पचे 15 यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, तो ये 19 है, गलती हो गया है। अब देखिए 5 पचे 25, 5 9 45, 46 47, 7 आ जाएगा ये, अब 5 गने 5 और 4 9, 5 पचे 25, 4 पचे 20, 2 4 9 36, 37 38 होगा ये, ठीक है, और 4 करने 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 7 8 8 16 और 1 17, ये 7 है, 17 और 7 1 8, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे क्योंकि 10 है, तो ये कितना आ गया 877.5, जीरो आगे लगा दीजिए, तो इतना पैसा लगेगा खर्चा के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कहा गया एक तार का आयत के आकार का है, इसकी लंबाई इतना मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर, यदि इसे वर्ग में मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा की माप है। देखिए वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा बराबर आयत का परिमाप, दोनों इस कंडीशन में आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार से क्या बनाया गया है आयत बनाया गया, उसी तार को खोल करके फिर क्या बनाया जा रहा है तो वर्ग बनाया जा रहा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, 2l + b होता है तो 42.7 प्लस 21.8 इतना हो जाएगा, 2 से इसको कट कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से भाग दे दीजिए इसको जोड़ करके, 7 7 14 1 15 का 5 2 7 7 14 1 15 का 5 1 2 1 3 1 4 और 4 2 6 और बटा 2 लिख लीजिए। अब देखेंगे ना हम तो a बराबर कितना आ गया, 2 3 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10, 32.25 मीटर में आएगा, तो वर्ग की एक भुजा का लंबाई कितना है तो 32.25 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले जो नंबर दिया है ना इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आइए एकदम ट्रिक से इसको एलसीएम को हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 60 और ये हो गया 96, सबसे बड़ी संख्या जिससे ये कटे उससे काट दीजिए, क्योंकि आपको तो देखना है कितना एलसीएम आएगा, तो 12 से काटिए, 12 सबसे बड़ी संख्या इसमें दिख रहा है, तो 12 से ये कट जाएगा, 12 कने 12 12 दूनी 24 12 चौको 48 12 पचे 60 और 12 बट्ठे 96। अब देखेंगे ये किससे कटेगा, तो 2 से ही कटेगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 एकने 2 2 दूनी 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 2 चौको 8। अब फिर 2 से काटिए, इसको 2 से काटना ही पड़ेगा, तो 2 से काटिए, 2 एकने 2
5 उतार लीजिए, 2 दूनी 4। अब ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, अब मत काटिए। अब देखिए 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 12 चौको 48, 480 इसका आ गया एलसीएम। एलसीएम जो आया है ना, इसमें 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 5 अंक का हो गया। इसमें 480 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। 480 से 2 बार में भाग जाएगा, 48 दूनी 96 होता है और 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे, 0 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 उतार लेंगे। अब इससे भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, कितना कम है कि भाग नहीं जा रहा है, तो देखेंगे ये 480 है, ये 400 है, 80 और रहता तो भाग चला जाता ना, तो यानी कि 80 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी संख्या क्या होगा, 1080, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,080 होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,080 वह संख्या होगा। इस शेषफल में जितना कमी हो रहा है ना, उसी कमी को इसमें से देखेंगे, इसका कितना कमी है वही इसमें जोड़ देंगे। तो इससे ये 80 कम है, 80 इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में है जय और जाय की आय का अनुपात 5 संबंध 2 है, उनकी आयु का योग 63 है, यानी 5 + 2 = 7। 7 x बराबर कितना आ रहा है, 7 x बराबर कह रहा है कि 63 है, तो x बराबर हम निकाल लेंगे, 63 है ये, तो 7 9 9 आ गया। इसका उम्र कितना है, यानी जय का उम्र कितना है प्रेजेंट समय में, तो जय का उम्र 5 × 9 45 साल है, ठीक है। और जाय का कितना है, जाय है ये जाय, तो जाय का देखेंगे तो 9 × 2 18 है। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 इसमें भी जोड़ दीजिए, 9 इसमें भी जोड़ दीजिए, 45 और 9 56, 9 × 55 9 × 6 54, 54 हो जाएगा, 54 साल ये हो जाएगा। और ये कितने साल का होगा, 28 9 27 साल का होगा। इसको कट करेंगे ना, तो 27 दूनी 54, 27 से करने 27, यानी कि कितना रेशियो आ गया, 2:1 आ रहा है। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो 9 संबंध 1 होगा, ऑप्शन सॉरी 2 संबंध 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन ये बहुत ही मजेदार है, कह रहा है 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है। ये क्या है आपका दोस्तों, ये एसपी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको मान लीजिएगा ये 90 चॉकलेट का एसपी है, तो हम सीपी मालूम करेंगे कि 90 चॉकलेट का सीपी कितना होगा। 90 चॉकलेट का हमको सीपी मालूम करना है, तो सीपी बराबर होता है एसपी 160 × 100, और कितने का हानि हो रहा है, 100 में से घटा के नीचे वाला लिख दीजिए, तो 80 दूनी 160 और 100 दूए 200, यानी कि 200 रुपए में 90 चॉकलेट खरीद करके कितने में बेच दे रहा है, 160 रुपए में बेच दे रहा है। 200 रुपए पर अब 90 टॉफी पर ही 20% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना चाहिए। तो अब देखेंगे हम एसपी फाइंड करना है, 20% लाभ पर हमको एसपी 90 चॉकलेट का ही फाइंड करना है, 90 का ही फाइंड कीजिए। तो अब देखेंगे तो 200 कितना है खरीदारी है, और कितने का, तो 120 लिख लेंगे क्योंकि हमको फायदा चाहिए यहाँ पे, और बाई 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, 240 रुपए में बेचेगा 90 चॉकलेट, तो उसको फायदा होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, 240 का कितना बेच रहा है, 240 रुपए में बेचेगा 90 चॉकलेट, तो उसको 20% का फायदा होगा। तो एक चॉकलेट 1 रुपया में कितना चॉकलेट उसको बेचना चाहिए, तो 90/240 चॉकलेट बेचना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 96 रुपए में कितना बेचना चाहिए, तो 96 में 90/240 गुणे 96 कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 24 चौको 96 होता है, और 9 चौको 36 होता है, यानी 96 रुपये में कितना बेचेगा, 36 चॉकलेट अगर में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।